लिए बहुआयामी सपनों की ओर अग्रसर है, जिससे हम सब हर्षित हैं। लेकिन वहीं पर प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां सहायिका है बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन लगातार शासन और प्रशासन से पत्राचार और द्विपक्षीय वार्ता करता आ रहा है, जिसके क्रम में हमारे एसोसिएशन के द्वारा एवं संयुक्त मोर्चा की अन्य संगठनों द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2026 को जनपदों से आप महोदय को संबोधित मांग पत्र ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए समयबद्ध एवं ठोस निर्णय की अपेक्षा की गई थी, किंतु ऐसा न करके आप महोदय द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक मंचों से मानदेय बढ़ाने एवं ऑनलाइन कार्य करने हेतु 5G स्मार्टफोन देने के साथ भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की घोषणा किया गया, जिस पर अभी तक संतोषजनक कार्रवाई आदेश न होने से आंगनवाड़ी कर्मियों व उनके परिवार में रोष व्याप्त है। इसलिए उपरोक्त मांग पत्र ज्ञापन में प्रस्तावित प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज 8 मार्च 2026 को स्थान इको गार्डन लखनऊ में अधिकार सभा एवं जुलूस के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मांगों समस्याओं के समाधान हेतु पुनः 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। पहला क्या है मांग पत्र, इसको सुन लीजिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान करते हुए वेतनमान, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेजुएटी, महंगाई भत्ता व स्व वेतन मेडिकल अवकाश सहित समस्त लाभ दिया जाए। पहला मांग है कि अगर पूरा करने मांग लेंगे तो सारा चीज इसमें आ गया। दूसरा क्या है, आंगनवाड़ी सहायिका को कार्यकर्त्री के पद पर एवं कार्यकर्ती को मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नति चयन में 50 साल की उम्र का जो वैधता है उसको हटा दिया जाए कि एक दिन भी बाकी रहे तो भी मेरा प्रमोशन होना चाहिए रिटायरमेंट से। तीसरा क्या है, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं से विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यों में नहीं लगाए जाने का आदेश शासन उच्च न्यायालय का है। उक्त आदेशों का पालन जनपदों में जिलाधिकारी और अधिकारी नहीं करते हैं, जिस पर सख्ती से रोक लगाई जाए। पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन कार्य करने हेतु 5G मोबाइल के साथ डाटा इंटरनेट की रिचार्ज की धनराशि 349 रुपये में 28 दिन की वैलिडिटी मिलता है, जो 1 वर्ष में 13 बार रिचार्ज का समय होता है। उक्त के हिसाब से रिचार्ज की धनराशि और 5G मोबाइल दिया जाए। फिर इसके बाद पांचवा है, माह अक्टूबर 1975 से संचालित ICDS योजना को एक नियमित विभाग में परिवर्तित करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा को नियमित करते हुए कार्यकर्तियों को तृतीय श्रेणी और सहायिकाओं को चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारियों के समान वेतन सहित अन्य सभी लाभ दिए जाएं। तीसरा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन कार्य करते हुए जो PLI इंसेंटिव मिलता है उसको 1500 रुपये को हर महीने मानदेय में जोड़ दिया जाए, PLI का न रहे, मानदेय में मिले। सातवां है, प्राथमिक विद्यालयों के भांति आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों को भी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश घोषित किया जाए। उक्त समय तक खाना देने की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। फिर 8वां सुन लीजिए, शासनिक एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लिखित मौखिक आदेश से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा समाप्ति का भय दिखाकर राजनीतिक कार्यक्रमों एवं समारोहों में भीड़ के रूप में उपयोग किए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही अगर सरकारी और विभागीय बैठकों में सहभागिता पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ यथोचित TA और DA दिया जाए। जैसे चाहे जब चाहे जहां बुला लिया जाता है, कभी पेड़ लगाने तो कभी दिया जलाने तो कभी अभी आ रहे थे ना, कल रोका जा रहा था, इस पर रोक लगाई, ये हमने मांग किया। हाँ, फिर 9वां मांग किया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है तब तक अन्य विभागीय कार्य न लिया जाए और उक्त समय कार्यकर्ती को रुपया
24,800, सहायिका को 20,300 प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाए तथा सेवा निवृत्ति उपरांत ग्रेच्युटी और जीविका उपरांत हेतु पेंशन की व्यवस्था। बाबूलाल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबूलाल भैया संघर्ष करो। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षक का दर्जा देते हुए पूर्ण रूप से एजुकेटर भर्ती पर रोक लगाई जाए। 11वां आंगनवाड़ी संघ के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के साथ योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु एवं समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक माह नियमित सरकारी बैठकें सुनिश्चित किया जाए। लास्ट में अंतिम में निवेदन है। अतः महोदय आपसे अपेक्षा एवं अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के न्यायोचित मांगों पर सेवा सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराने की कृपा करें। शुभकामनाओं सहित अंजनी मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष। ये हम सरकार को भेज रहे हैं।